जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी मेरे भाई बहन पेपर देने वाले 2026 का प्री बोर्ड परीक्षा का, तो मैं लेकर आ चुका हूं क्लास 10 इंग्लिश का वायरल कोड। स्टूडेंट, ये भी एक स्कूल में ये पेपर हुआ है प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का, देख सकते हैं। अगर आपका भी पेपर होने वाला तो ये क्लास 10 इंग्लिश का पेपर यानी कि अंग्रेजी का पेपर को पूरे हल करके जरूर जाना भाई। 70 में 68 नंबर, 70 में 70 नंबर पूरा फोड़ के आओगे। पेपर का कोड 817 BAF पेपर का कोड वायरल कोड है भाई। हर जगह यही पेपर का कोड छा रहा है। अगर आपका भी पेपर होने वाला तो मिस मत करना भाई, बाद में पछताओगे। और स्टूडेंट, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये पेपर तैयार करके जाओ तो आपको जो बोर्ड एग्जाम होगा 18 फरवरी, उसमें भी ये सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समझ लीजिएगा, पेपर आपको मिल ही गया, ठीक ना। तो इस पेपर को मैं आप सभी को हल सहित बताऊंगा, पूरे A to Z जानकारी दूंगा। एंड आप लोग वीडियो पर बने रहेगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय आपका 3 घंटा बता ही दिया हूँ। क्लास 10 अंग्रेजी का पेपर है। चलो हम लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पहले हल कर लेते हैं। बोल रहा देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। फिर बोला है द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू पार्ट ए पार्ट बी। भाई यह क्वेश्चन तो यानी कि ए और बी में बांटा गया है, तो ये सब कुछ करना ना, ये मेरे भाई ये सब हमको फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए दिया है। सबसे पहले आपको पार्ट ए में आना है, जिसमें से आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखना। आप बोल रहा है रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी चूज द करेक्ट ऑप्शन टू दी क्वेश्चन डेट फॉलो। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज ए ग्रेट पैट्रियट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन बोला हु वाज दी पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे भाई, जल्दी बताओ। तो एक ग्रेट पैट्रियट थे, ऐसे टिक मारनी होगा। एक आपका सी है। फिर दूसरा देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री ऑफ इंडिया, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, जल्दी बताओ। तो दूसरा का आपका राइट उत्तर भी हो, 15 अगस्त 1947 को ही देश आज़ाद हुए के दिन ही बने थे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है ही मेड इंडिया स्टेट, तो हमारा जो भारत है ये इंडिया किस प्रकार का है, एक प्रकार क्या, जल्दी बताओ। तो एक प्रकार का ये सेक्युलर है, ये आपका क्या सेक्युलर राइट उत्तर होगा। फिर आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा भाई, जल्दी से देखिए। बोल रहा है द ट्रेन बिफोर द रिच द स्टेशन, तो यहाँ चौथे का क्या होगा, चौथे का आपका राइट उत्तर होगा सी हैड स्टार्टेड। क्या होगा, हैड स्टार्टेड। 5वां नंबर बी मस्ट हेल्प पुअर, बी मस्ट हेल्प पुअर, राइट उत्तर क्या होगा भाई, द भरना है, क्या भरना है, द, ठीक है। फिर आपके सामने 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट इज द ब्यूटीफुल इन वर्ब, तो वर्ब इसमें बताना ब्यूटीफुल कौन है, जल्दी बताओ। तो एडजेक्टिव है, कौन सा भाई, एडजेक्टिव। फिर आगे बोल रहा है फिल इन द गैप विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, इसमें देखिए क्या है, सातवें का राइट उत्तर आपका होगा बी इनटू। फिर आपके सामने अगला बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिस स्पेल्ड, तो मिस स्पेल्ड का मीनिंग क्या बनेगा, जल्दी बताओ। 8वें का बनेगा ए ग्रामर। फिर आपके सामने 9 से 10 क्वेश्चन बोला रीड दी पैसेज गिवन बिलो डेट चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ऐसे पैसेज दिया भाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान ली, पैसेज को पढ़नी नहीं है, बस आपको जो बोला क्वेश्चन उत्तर देनी है बस। फिर 9वां नंबर यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट दी ब्रदर एंड सिस्टर वेयर, तो 9वां का क्या था भाई, तो ये था आल्सो नॉट फ्री, वह कभी आज़ाद नहीं हो सकते। मिस्टर मंडेला ज्वाइन दी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, कब ज्वाइन किए थे, जल्दी बताओ। तो 10वां का राइट उत्तर होगा डी, यानी कि ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड दी फ्रीडम वाज द एवरीवन टू हु लुक्ड दी लाइक करचल्ड, ये आपको यहाँ रहेगा, ठीक है। यानी कि 10वां का डी होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होना चाहिए। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा, यानी कि जो ए बेकर फ्रॉम गोवा का जो लेखक है कौन है भाई, तो लेस्ली, ये है कौन सा, जल्दी बताइए। गिरावा का राइट उत्तर होगा ये रूसिया रोडब्रिज, ये आपका राइट उत्तर होगा। ब्रावा का देखिए व्हाट वाज दी वल्ली का एज कितना था, जल्दी बताइए। तो वल्ली का एज 8 साल के रहा, 8 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जो वल्ली का एज था 8 साल का था। 13वां देखिए इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन,
तो तेरावा का क्या होगा, तेरावा का बी राइट उत्तर होगा बनारस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर यहाँ पर पैसे दिया है तो आप लोग पैसे को सावधानी पूर्वक से पढ़ना तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना तो उत्तर सीधे दो, क्योंकि बोला आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेट्रोलिंग द टाइगर एट नाइट। तो 14वां का क्या होगा, 14वां का राइट उत्तर होगा कार। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखिए, एट विच द टाइगर्स स्टेयर। तो 15वां क्या होगा, जल्दी बताइए, 15वां होगा स्टार। ठीक है, फिर आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर हाउ मेनी डे टर्की वाज नॉट गिवन फूड। यानी कि कितना दिन के लिए टर्की को खाना बंद किया गया था, 2 डे। 2 डे आपको 2 यानी कि बी आर लगा दो, 2 डे। फिर 17वां देखिए, हु इज द नारेटर ऑफ द स्टोरी द थिप स्टोरी। भाई बोला था कि जो चौरवा रहा, चौरवा हरी सिंह और का पाठ का और लेखक का कौन था, उसमें स्टोरी कौन था, यानी कि राइटर कौन था, तो ये हरी सिंह ही था। गिरफिन वाज दी, गिरफिन कौन था, जल्दी बताओ, गिरफिन कौन था मेरे भाई। गिरफिन एक प्रकार का साइंटिस्ट था ना, साइंटिस्ट वैज्ञानिक था, लगा दो टिक। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, व्हाट डिड दी एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। एब्राइट बचपन में क्या इकट्ठा कर रहा था, 19वां नंबर। तो क्या कर रहा था मेरे भाई, जल्दी बताइए, 19 का क्या होगा, डी ऑल यानी रॉक्स में चट्टाने इकट्ठा कर, नहीं, हाँ वो ज़्यादा बचपन में तितलियाँ, ये बी होगा, बी क्या होगा, बी होगा। वो बचपन में क्या कर रहा था, तितलियाँ इकट्ठा कर रहा था, कॉइन्स नहीं बिटोर रहा था, ब्रॉक्स नहीं बिटोर रहा था, बटरफ्लाई बिटोर रहा था। ठीक है, फिर 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा, भोली वाज दी डॉटर ऑफ। भोली किसकी पुत्र थी, जल्दी बताओ, 20वां नंबर। तो राइट उत्तर का है नंबरदार ऑफ रामलाल, ये आपका राइट उत्तर 20वीं का डी होगा। तो 20 टू विकल्प प्रश्न आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको बड़ा वाला क्वेश्चन, शॉर्ट वाला यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन को दिखाते हैं। पार्ट बी रीडिंग है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। भाई जैसे लिखा है, सरदार पटेल वाज ए स्ट्रिक्ट मैन, पीपुल कॉल हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ऐसे मान लीजिए यहाँ तक पैसे दिया, राइट। अब आपके सामने ये नहीं है जी, अभी थोड़ा पेज शायद गायब हो गया, दिख नहीं रहा। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखिए, पंचुएशन करना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास। तो दूसरा कैसे दिया आप लोग बना लीजिएगा। ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, कल मैं विद्यालय जाने वाला तो थोड़ी ही देर में वर्षा होने लगी। तो इसको क्या करना भाई, आपको अनुवाद करना, अनुवाद कर लीजिएगा। लिटरेचर में आ जाते हैं। फिर बोला, व्हाट इज द ग्रेटर वेल्थ ऑफ द नेशन इन नेल्सन मंडेला ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए उसका क्वेश्चन बोला, तो आपको क्वेश्चन देनी है, फिर और करके देनी है। हाउ डिड लेंचो प्रिडिक्शन, लेंचो की भविष्यवाणी कैसे सत्य हुई। फिर उसके बाद में बोला, हाउ डू द पीपल ऑफ कूर्ग डेफर। तो कूर्ग के बारे में लिखना। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन बोला है, एनी फ्रैंक, सॉरी उसको नहीं आता तो एनी फ्रैंक वाला ये वाला लिख सकते हैं आप। फिर अगले बोला है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू 60 शब्दों के बीच में लिखना। फिर ब्रिंग ऑफ लेंचो के बारे में वो करना है। व्हाट आर दी वेरियस लीजेंड अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, तो उसके बारे में लिखना होगा। फिर आपके बारे में डिस्क्राइब करके बोला। तो देखिए जो जो क्वेश्चन बोला अपने भाषा में पूरी की पूरी छाप देंगे। नंबर अगर लेना है भाई तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन। भाई सेंट्रल आइडिया लिखना, किस पे लिखना, टाइगर इन द जू पे लिखो, चाहे द ट्री पे लिखो, चाहे फॉग पे लिखो, पूरे के पूरे आपको नंबर मिलने वाले हैं। फिर आपके सामने बोला, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे बोला है, वाई वाज द भोली फादर वरीड अबाउट हर। भोली के पापा क्यों चिंतित थे, क्वेश्चन बोला। फिर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू और 60 शब्दों के बीच में लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं करेक्टर आपने मटिल्डा के बारे में लिखना होगा, चाहे भोली के पिता उसके जीवन में क्या करना चाहते थे वो आपके बारे में लिखना होगा। ठीक है, तो ये सब आप पूरा सॉल्व करेंगे तब जाकर आपको क्या है 70 नंबर मिलेगा। और यहीं पर नहीं, आपको प्री बोर्ड का मैं बोर्ड एग्जाम में बता दूँ कि यही सब क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर, धन्यवाद।